एक छोटे से गांव में लोग अक्सर बच्चों को खबरदार करते थे कि रात को पीपल के दरख्त के नीचे कभी ना बैठें। उनका कहना था कि एक रूह इसके अंदर रहती है जो किसी मुतजस्सिस या अहमक के करीब आने के लिए काफी है। मौसम गर्मा की एक शाम आरो ने लेजेंड को जांचने का फैसला किया। ये सिर्फ एक दरख्त है, इसने अपने दोस्तों से कहा। कुछ नहीं होगा। आधी रात को जब बाकी लोग घर रहे, आरो पीपल के दरख्त के पास चला गया और उसकी चौड़ी शाखों के नीचे बैठ गया। हुआ मजीद ठंडी हो गई। पत्ते झुलस रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। फिर अंधेरे में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। आरो, मेरी पहेली का जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नाकाम, और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उर्वा का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो साकित रहा। दरख्त का तना मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, चमकती हुई आंखों के साथ चेहरे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। रूह फिर बोली, मेरे पास मुंह नहीं है लेकिन मैं बोलता हूं। मेरी टांगे नहीं हैं लेकिन मैं सफर करता हूं। मैं क्या हूं? उर्वा ने मुश्किल से सोचा। इसे याद आया कि एक बार अपनी दादी इस तरह की अजीबो गरीब पहेलियों के बारे में बात कर रही थी। अचानक उसने उसे मारा। उसने सरगोशी की, एक गूंज। दरख्त में आंखें झपकीं। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर एक हल्की सी हंसी ने शाखों को हिला दिया। होशियार बच्चे, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, एक रात मैं फिर पूछूंगा। घबराकर आरो वापस गांव की तरफ भागा। जब इसने अपने कंधे पर नजर डाली तो दरख्त चांदनी के नीचे साकित खड़ा था। इसकी आंखें वापस छाल में ढल रही थीं। इस रात के बाद से किसी को पीपल के दरख्त के नीचे बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गांव वाले फिर भी कहते हैं, अगर आप आधी रात को करीब से सुनते हैं तो आपको पत्तों में एक आवाज, सरगोशियों वाली पहेलियां सुनाई देती है। अगले जवाब के इंतजार में